बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास पीपल के पेड़ पर कौवों का परिवार रहता था। उस परिवार में एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी, कौवा की पत्नी, बड़े प्रेम से जीवन बिता रहे थे। दोनों सुबह सुबह उड़कर खेतों में चले जाते, वहां से दाने चुनते और मिलकर अपने घोंसले में रखते। गर्मी की दोपहर हो या ठंडी रातें, दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बने रहते। कौवी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह हर वक्त उसकी चिंता करती, उसके लिए दाने जुटाती, यहाँ तक कि बारिश हो या आंधी, वह अपने पंख फैलाकर कौवे को भीगने से बचाती। गांव वाले भी अक्सर कहते, देखो, इन कौवों का जोड़ा कितना सुंदर है, सचमुच जैसे प्रेम का प्रतीक। मोह और लालच की शुरुआत। लेकिन समय के साथ कौवे के मन में अजीब सा लालच पैदा हुआ। एक दिन वह उड़ते उड़ते दूसरे गांव पहुंचा। वहां उसने एक और कौवी को देखा, जो सुंदर, चंचल और चतुर थी। वह कौवा पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गया। अब उसके मन में दो विचार चलने लगे। एक तरफ उसकी पहली पत्नी थी, जिसने उसके साथ हर सुख दुख बांटा था। दूसरी तरफ नई चमकदमक वाली कौवी थी, जो उसे आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर मोह ने पर्दा डाल दिया। वह सोचने लगा, अगर मैं दूसरी शादी कर लूं, तो मेरा जीवन और सुखी हो जाएगा। पहली भी रहेगी और दूसरी भी, दोनों मिलकर मेरा ख्याल रखेंगी। दूसरी शादी। कुछ ही दिनों में उस कौवे ने दूसरी कौवी से शादी कर ली। वह अपने पुराने घोंसले में पहली पत्नी को कुछ नहीं बताता, बस चोरी छिपे दिन का बड़ा हिस्सा दूसरी पत्नी के पास बिताने लगा। पहली पत्नी सब समझ गई। उसका दिल टूट गया। वह सोचती, मैंने इसके लिए कितना किया, इसकी सेवा की, इसे अपना सब कुछ समझा, लेकिन यह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर भी वह कौवे को कभी उलाहना नहीं देती, सिर्फ आंसू बहाती रहती। टूटे दिल की पीड़ा। अब कौवा दिन में दूसरी पत्नी के साथ रहता और रात को पहली पत्नी के पास आता। पहली पत्नी यह सब सहते सहते भीतर से कमजोर हो गई। उसका शरीर दुबला होने लगा, आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा भर गई। कभी कभी वह अकेले में रोकर कहती, हे भगवान, मैंने इसे अपना जीवन साथी माना, इसके लिए सब त्याग दिया, पर इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। गांव के बच्चे जब पीपल के पेड़ के पास खेलते तो देखते कि पहली कौवी चुपचाप बैठी रहती है, खाना भी कम करती है। नई पत्नी का व्यवहार। शुरुआत में दूसरी पत्नी बहुत मीठा व्यवहार करती थी। वह कौवे को हंसाती, खिलाती और अपने रूप से बांधे रखती। लेकिन समय के साथ उसका असली स्वभाव सामने आया। वह अक्सर कौवे से कहती, तुम्हारी पहली पत्नी तो कमजोर और बूढ़ी हो गई है, उसे छोड़ दो, मेरा ही साथ निभाओ। धीरे धीरे कौवा परेशान रहने लगा। पहली पत्नी के पास जाता तो वहां आंसू मिलते, दूसरी के पास जाता तो ताने और मांगे। पश्चाताप का समय। एक दिन ऐसा आया जब कौवा बीमार पड़ गया। उसके पंख ढीले हो गए और उड़ने की ताकत कम हो गई। दूसरी पत्नी ने साफ कह दिया, मैं तो जवान और मजबूत साथी चाहती हूं, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं। और वह उसे छोड़कर उड़ गई। अब कौवा टूटा फूटा अपने पुराने घोंसले में लौटा। वहां उसकी पहली पत्नी बैठी थी, जो अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने आंसू पोंछे और बीमार कौवे को अपने पंखों में छिपा लिया। कौवा रो पड़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे सच्चे प्रेम को छोड़कर झूठे आकर्षण के पीछे भागा। आज जब सबने साथ छोड़ दिया, तब भी तुम मेरे साथ खड़ी हो। कौवी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें जीवन साथी माना है। चाहे तुमने मुझे कितना भी दुख दिया हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
अंत और सीख। कुछ दिनों बाद कौवा अपनी पत्नी की सेवा और देखभाल से धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसका मन अब हमेशा अपराध बोध से भरा रहता। उसे हर पल यह एहसास होता कि उसने अपने सच्चे साथी के साथ अन्याय किया। गांव वाले जब यह कहानी देखते तो बच्चों को समझाते, देखो बेटा, इंसान हो या पक्षी, संबंध विश्वास और निष्ठा पर चलते हैं। अगर कोई लालच में आकर विश्वास तोड़ेगा तो जीवन में दुख ही मिलेगा। कहानी की सीख। सच्चा प्रेम दिखावे और आकर्षण में नहीं, त्याग और निष्ठा में होता है। जो साथी हर सुख दुख में आपका साथ दे, उसका कभी दिल मत दुखाओ। दूसरी मोहमाया में पड़कर यदि हम विश्वास तोड़ते हैं तो अंत में पछताना पड़ता है। झूठे रिश्ते समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा टिकता है।